हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो मेरे भाई? देखो पिछली क्लासेस में हम जितने टॉपिक कवर कर चुके थे, आज हम नेक्स्ट क्लासेस में यानी आज की क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्त सबसे पहले आपको यह देखना है मेरे भाई, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सर टू फिक्स ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेशन। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? आपके पास जितना कैपेसिटी होगा खाना खाने के लिए आपको फिक्स कर दिया होगा। जैसे आपको फिक्स होगा कि पर डे 4 रोटी खाना है, पर डे 5 रोटी खाना है, पर डे 3 रोटी खाना है, कोई 10 रोटी भी खाता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन उसका कैपेसिटी तो फिक्स हो चुका है खाने के लिए। तो मेरे दोस्त इसी तरह से हम कोगुलेशन जब ऐड करते हैं सेटलमेंट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, या उसको सस्पेंड करने के लिए, या उसको मिलाने के लिए, रेसिड्यूल करने के लिए, जिस भी फॉर्म के लिए हम कोगुलेशन को ऐड करते हैं दोस्त, तो वह कोगुलेशन की क्वांटिटी फिक्स रहती है कि इतना सी इतना मिलाना है, और मिलाना भी है तो किस पर्पज से मिलाना है, ये चीज फिक्स रहती है मेरे दोस्त। यहाँ यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये सब जो कोगुलेशन की डोज होती है उसको फिक्स हम करेंगे 2 पॉइंट में जानकर, यानी 2 पॉइंट में हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसका टेस्ट जानेंगे, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और हम एक डायग्राम समझकर फाइनली इस टॉपिक को द एंड करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना, कोई नहीं रोकेगा ये सब समझने से, एकदम तुम लोग समझोगे यार अच्छा से मस्ती से। देखो कोई रोकेगा थोड़ी सब समझने से तुमको। देखो मेरे दोस्त, यदि आप देखो सबसे पहले डोज, मतलब डोज मीन्स क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी फिक्स करने से पहले एक चीज देखना होगा कि हम क्वांटिटी जो फिक्स कर रहे हैं मेरे दोस्त, कोई भी चीज करने का पीछे आप एक सिविल इंजीनियर है, आपका एक ही पर्पस होता है कि कम क्षमता मतलब कम कैपेसिटी से भी ज्यादा कैपेसिटी को डेवलप करना। मीन्स हम इनपुट कम लगाए और आउटपुट हमें ज्यादा मिले। तो मेरे दोस्त कोगुलेशन डोज को फिक्स करा जाता है सर इसलिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटल पार्टिकल रिमूव हो सके, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिकल सेटल पार्टिकल इम्प्यूरिटी रिमूव हो सके। इसके लिए हम यह कोगुलेशन के डोज को फिक्स इतना करते हैं कि इतना मतलब कोगुलेशन के डोज को फिक्स इतनी क्वांटिटी में किया जाता है दोस्त, जिससे आपके जितने मैक्सिमम सेटलमेंट पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाए, कोगुलेंट की पर्पस सफलतापूर्वक सक्सेस हो। और ये चीज हम निकालने के लिए कौन सी वाटर में कितना कोगुलेंट की डोज होनी चाहिए, कितनी अमाउंट होनी चाहिए सर, इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट का नाम है दोस्त जार टेस्ट। ठीक, यानी इस डोज की क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए या निकालने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट का नाम है मेरे भाई जार टेस्ट नाम है। और इस जार टेस्ट में अगर हम बात करें सर, तो इस जार टेस्ट में जो हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं मेरे भाई, वह हम जार टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। इसका फिगर हम समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे। यानी इस टेस्ट को हम जार टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से, यानी ऑपरेटर्स के यूज करते हैं, और टेस्ट को हम जार टेस्ट के नाम से जानते हैं। कोगुलेशन की डोज को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट है। पहला तो था कि डोज को हम इतना फिक्स करें जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें इफिशिएंसी मिल सके, सेटल पार्टिकल रिमूव कर सके। दूसरा था कि इस टेस्ट को डन किया जाता है जार टेस्ट नाम से, जिसमें ऑपरेटर जार टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से यूज करते हैं सर। अगर हम बात करें सर अब जार टेस्ट ऑपरेटर्स का मेरे दोस्त, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ फिगर को ड्रा कर लीजिएगा अगर मर्जी होगी तब, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है नोट्स। अगर हम बात समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त, यह जो जार टेस्ट होता है मेरे भाई, यह जार टेस्ट के बारे में सबसे पहले जार टेस्ट में जो हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं दोस्त, ऑपरेटर्स का जो नाम है मेरे भाई, वह ऑपरेटर्स आपका जार टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। यह आपका जार टेस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। यह जो आपका जार टेस्ट है मेरे भाई 2 चरणों में सफल होता है। सबसे पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर जार टेस्ट का मेरे दोस्त, इस तरह से एक टैंक होता है मेरे भाई, यह इस तरह से टैंक होता है सर। अगर हम बात करें सर, यह टैंक में एक तरह के मोटर लगा दिया जाता है मेरे दोस्त, जो मोटर क्या करता है, सर्कुलेट करते रहता है।
इस मोटर का काम क्या है मेरे भाई, इस मोटर को सर्कुलेट करना ही मेनली काम है। और यह इस तरह से एक नली बना दिया जाता है एक टैंक में, जो कि मेरे दोस्त अथी करते रहता है। इस तरह से मेरे दोस्त रहता है। इस तरह से मेरे भाई इसका डेप्थ D1, इसका डेप्थ D2, इसका डेप्थ D3, इस तरह से इसमें सेटलमेंट पार्टिकल मेरे भाई इस तरह से सेटल पार्टिकल होते हैं, जो सेटल पार्टिकल को रिमूव करने का काम करता है मोटर के थ्रू। समझने की कोशिश करना। यह मेरे दोस्त अस्टीरस है, ये सभी के सभी अस्टीरस है। देखो जार टेस्ट का ऑपरेटस इस तरह से रहता है, ये सभी के सभी सेटल पार्टिकल इसके पेंदी में जिसका डेप्थ अलग अलग लिया गया है सर, D1, D2, D3 लिया गया है, यह सेटल पार्टिकल के फॉर्म में काम करते हैं। इसमें एक मोटर लगा दिया जाता है, जो मोटर क्या करता है सर, वाटर को इस तरह से सर्कुलेट करते रहता है ताकि जो भी सेटल पार्टिकल है वो मिलते रहे, कोगुलेशन मिलाने के बाद एक्शन होते रहे, रिएक्शन चालू रहे। मीन्स जार टेस्ट मेरे भाई 2 चरणों में सक्सेस होती है। अगर हम बात बोले मेरे भाई तो यह 2 स्टेप में सक्सेस होती है। यह जार टेस्ट 2 स्टेप में सक्सेस होने के पीछे रीजन है सर, पहला स्टेप में यह बहुत फास्ट वर्क करती है और दूसरा स्टेप में यह बहुत स्लो वर्क करती है। अब बहुत फास्ट वर्क करने या बहुत स्लो वर्क करने के पीछे एक ही रीजन है मेरे भाई, कि बहुत फास्ट वर्क करने का मतलब है कि यह जल्दी रिपीट क्या करती है, अपना काम कर लेती है सर, और दूसरी चरणों में यह बहुत ही स्लो में अपना काम को करती है। अच्छा जी, एक बात समझ में नहीं आया सर, बहुत फास्ट मीन्स अगर बात बोले कि जब यह पहला बार 2 बार यह काम करेगा तो सेटल पार्टिकल 98% रिमूव हो जाएंगे, कोगुलेशन की काम कर जाएगा। पहले चरण में मेरे भाई यह जो कोगुलेशन है बहुत इनिशियली मिलाया जाता है, रैपिड मिलाया जाता है सर, 1 से 3 मिनट तक 100 से 120 RPM यह वर्क करती है। यानी पहला बार अगर हम इस जार टेस्ट को वर्क कराए सर तो 1 से 3 मिनट 100 से 120 RPM वर्क करती है, और इसके बाद अगर हम दूसरा बार काम कराए सर तो दूसरा बार यानी सेकेंड स्टेप में अगर काम कराए तो ये बहुत ही स्लो काम करती है मेरे दोस्त, बहुत ही स्लो काम करती है सर। क्या स्लो काम करती है, तो हम 20 से 40 मिनट तक इसको स्लो काम कराते हैं सर, 1 से लेकर 3 RPM तक इसको हम काम कराते हैं, 1 से लेकर 3 RPM तक। तो हुआ ना स्लो, मीन्स पहला बार मेरे भाई हम 1 से 3 मिनट तक फास्ट 100 से 120 RPM इसको वर्क करा, मोटर चला रहे हैं स्पीड में। उसके बाद दूसरा स्टेप में मेरे भाई 20 से 40 मिनट हम 1 से 3 RPM तक काम कराए, और इस तरह से आपका जार टेस्ट जो है कंप्लीट होता है मेरे भाई। 25 से लेके 60 मिनट तक आपका जार टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे आपका 98% रिजल्ट, जिस पर्पस के लिए आप इस टेस्ट को यूज कर रहे थे दोस्त, आपको यह दे देता है। आप एक डायग्राम को बना लीजिए क्योंकि आपको काम देगा। इसमें सिर्फ यही समझना है कि यह 2 स्टेप में होता है, कौन सी अपरेटस यूज किया जाता है, आपसे डायग्राम नहीं पूछा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ आपको यही चीज समझना है। अब हम उसके बाद एक चीज एक ग्राफ समझेंगे सर, ऑप्टिमम डोज कितना दे, यानी कितना देने से क्या होता है, रेसिड्यूल ट्रिब्यूटरी की मात्रा कितना बढ़ती है और कितना जाती है, यानी ऑप्टिमम डोज और रेसिड्यूल ट्रिब्यूटरी के बीच हम एक ग्राफ के माध्यम से रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं सर। चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं सर, ऑप्टिमम डोज और रेसिड्यूल टर्बिलिटी के बीच क्या रिलेशन होती है। यह रिलेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ग्राफ के माध्यम से आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आई होप आपको और अच्छा समझ में आए। एक टीचर क्या सोचता है, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मैक्सिमम एफिशिएंसी दूं, स्टूडेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब स्टूडेंट समझ भी नहीं करेगा तो क्या किया। हम एक ग्राफ के माध्यम से रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेशन एंड
रेसिड्यूल टर्बिलिटी, इसके बीच हम रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे सर। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिमम डोज एंड टर्बिलिटी के बीच हम रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे एक ग्राफ के माध्यम से सर। यह मेरे भाई ऑप्टिमम डोज है कि कितना डोज देने से कितना रेसिड्यूल टर्बिलिटी बच जाती है सर। ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं और किस फाइनली पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यह हो गया रेसिड्यूल टर्बिलिटी, यह हो गया ऑप्टिमम डोज मेरे भाई। इसका जो कर्व बनता है सर इस फॉर्म में बनता है। कहने का मतलब मेरे भाई कि इस फॉर्म में आप जैसे जैसे डोज की मात्रा को इंक्रीज करते जाइएगा उस तरह से रेसिड्यूल जो टर्बिलिटी होगी वह घटते जाएगी मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे आप क्वांटिटी को एक्स्ट्रा मिलाते जाएंगे, मोर देन मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका टर्बिलिटी की मात्रा कमते जाएगा। मीन्स अगर हम बात बोले मेरे भाई कि एक पॉइंट पे आके मिनिमम टर्बिलिटी हो जाएगा सर और एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम टर्बिलिटी हो जाएगा। यानी अगर बात बोले सर तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे आपका मिनिमम टर्बिलिटी देखने को मिलेगा। यानी अगर बात बोले तो ये प्रॉक्स तो जीरो नहीं कह सकते हैं मेरे भाई, जीरो के नजदीक पहुंच जाएगा। ये अगर बोले मेरे भाई कि यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा सर इस पर आपका जो भी टर्बिलिटी रेसिड्यूल के फॉर्म में होंगे वह जीरो के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर हम बोले सर तो जीरो तो होंगे नहीं लेकिन जीरो के या नजदीक पहुंच जाएंगे। यही आपका ग्राफ था। जैसे जैसे डोज बढ़ेगा आपका वैसे वैसे रेसिड्यूल कमते जाएंगे टर्बिलिटी का। उस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्त, कुछ टर्म्स हैं जो रैपिड मिक्सिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, जो कोगुलेशन को मिलाने का एक माध्यम बोले सर तो एक मेथड के फॉर्म भी काम करेंगे। उसके बारे में जानते हैं, उसका यूनिट हो गया। उससे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि उसका यूनिट क्या है, उसको किस में मेजर किया जाता है। चलिए आगे अगर देखें मेरे भाई तो रैपिड मिक्सिंग यूनिट, यही टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त, रैपिड मिक्सिंग यूनिट। सर किसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों, कोगुलेशन को मिलाएंगे। यह है मेरे भाई रैपिड मिक्सिंग यूनिट। रैपिड मिक्सिंग यूनिट कहने का मतलब मेरे भाई कि जनरली अगर बात हम करें सर तो रैपिड यूनिट जो यह रैपिड मिक्सिंग यूनिट होती है एक तरह की ऑपरेटर्स होती है, जो कि ऑपरेटर्स की अगर हम बात बोले मेरे भाई तो स्क्वायर एंड सर्कुलर इनका प्लान होता है। अगर हम बात करें सर प्लान की तो प्लान इसका स्क्वायर एंड सर्कुलर देखने को मिलता है। प्लान इसका स्क्वायर एंड सर्कुलर देखने को मिलता है मेरे भाई। और अगर हम बात बोले मेरे भाई तो यह जो रैपिड मिक्सिंग यूनिट के मतलब हुआ एक ऐसा मशीन, एक ऐसा प्लान जो कि कोगुलेशन को यदि वाटर में मिलाता है तो बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है, जल्दी जल्दी मिलकर सेटल पार्टिकल को रिमूव कर लेता है। तो इसका जो डिजाइन किया जा गया है मेरे दोस्त, अगर हम बात बोले डिजाइन की सर तो डिजाइन 2 मीटर 2 RPM पर मीटर इसका काम किया गया। यानी पर मीटर की अगर हम बात बोले मेरे भाई तो 2 पर मीटर इसकी डिजाइन काम किए गए हैं सर। ये समझने की आप कोशिश करिएगा कि 2 RPM इसका काम कराया जाता है, 2 RPM में काम करता है। अगर हम बात बोले मेरे भाई तो यह कितना देरी में जो यह रैपिड मिक्सिंग यूनिट मशीन है सर वह कितना देरी में अपना परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिखा देती है। तो इसका डिस्टेंशन अगर हम टाइम की बात बोले मेरे भाई तो यह जो डिस्टेंशन टाइम है सर 1 से 3 मिनट तक यह काम करेगा प्रॉपरली अगर तो यह अच्छा खासा रिजल्ट देने की काम करेगा। ठीक है,
अब अगर बात बोले, अच्छे ये बताइए सी कि हमें अगर वॉल्यूम निकालना होगा, मान लीजिए सपोज यह एक प्लान एरिया दिया गया है, इस प्लान एरिया में रिपीट मिक्सिंग यूनिट आपको वर्क कराना है, तो डेस्टिनेशन टाइम आपके पास 1 से 3 आरपीएम 1 से 3 मिनट है सर, और 2 आरपीएम पर मीटर यह काम करेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा सर, तो इसमें जितना भी क्वांटिटी कितना अटेगा सर ये निकालेंगे। इसका वॉल्यूम के मतलब कि इसमें क्वांटिटी कितना जा रहा है मेरे भाई, तो क्वांटिटी अगर हमें निकालना होगा सर, अगर हमें क्वांटिटी को निकालना होगा या बात अगर हम करें सर वॉल्यूम को निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा। वॉल्यूम होता है मेरे भाई एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए या एरिया और थिकनेस से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वॉल्यूम देगा। तो एरिया कैसे निकलेगा सर, तो इसमें जितना रेट से डिस्चार्ज हो रहा है सर, फ्लो हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वही आपका एरिया दे देगा सर। और आपको टाइम से मल्टीप्लाई करिएगा या थिकनेस से मल्टीप्लाई कीजिएगा या मेरे भाई आप लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, तो आपका क्या देगा सर, या वॉल्यूम देने के काम करेगा या आपको क्वांटिटी देने के काम करेगा कि यह प्लेन में कितना क्वांटिटी जा रहा है, यही आपको देने की काम करेगा। अगर हम बात बोले एक और टर्म समझने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद उसका यूनिट जानेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट से आपका यूनिट ए में यानी ऑब्जेक्टिव में एक यूनिट का सवाल देखने को मिला है पिछले ईयर में। चलिए आगे हम चलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। वेलोसिटी ग्रेडियंट, यह जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है मेरे दोस्त, यह वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम सर जी से डिनोट करते हैं, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम जी से डिनोट करते हैं मेरे भाई। यह जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है सर, इस बात का इंडिकेट करता है सर कि इसका मिक्सिंग टाइम कितना है, यानी यह कितना डिग्री मिक्सिंग कर रहा है सर, इस बात को यह दिखाता है, डिग्री ऑफ मिक्सिंग को शो करता है। यानी जो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट है दोस्त, वह आपको डिग्री ऑफ मिक्सिंग इंडिकेट करता है सर। और अगर हम बात बोले सर इसका यूनिट का सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो टाइम इनवर्स में होता है और टाइम को सेकेंड में किया जाता है सर, तो सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अगर हम बात बोले सर तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है सर, तो 700 से लेके 1000 पर सेकेंड वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है मेरे भाई। 700 से 1000 वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है सर, पर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है। अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो यह जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है सर, वह पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है सर, यही है। या अगर हम बोले सर तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वह वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सभी के सभी रिलेशन आपके एग्जाम में पूछ चुका है और इस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि इसे फालतू कैसे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। या हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है मेरे दोस्त, वह वॉल्यूम का है, म्यू का है, सॉरी वॉल्यूम का नहीं म्यू का होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इनवर्सली। म्यू आपका क्या है मेरे भाई, कोफिशिएंट है। वाटर का बोले तो सर कोफिशिएंट होता है, या बोले तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी इसको बोला जाता है, यानी इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोला जाता है। अगर यही म्यू की बात अगर हम करें सर, तो यह डायनेमिक विस्कोसिटी है, यही आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट में रिलेशन था। तो आज की क्लास में यहीं तक रहता हूँ मेरे भाई, अगले क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे। बाय बाय, लव यू।